आई थिंक वी ऑल नो हमारा इन्वायरमेंट हम पे कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है, और कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं काइंड ऑफ जो काइंड ऑफ हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों से काइंड ऑफ हमें दूर रहना चाहिए। तो फर्स्ट है पुअर पीपल। मैं यहाँ पर पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं काइंड ऑफ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काइंड ऑफ माइंडसेट से ही पुअर होते हैं। अगर तुम इन्हें कुछ बड़ा आइडिया अपना दोगे या अपना बताओगे, तो वो हमेशा काइंड ऑफ सीखेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और काइंड ऑफ ये पुअर माइंडेड पीपल होते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ें ये चीज़ें काइंड ऑफ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इनका कोई बड़ा ड्रीम नहीं होता, इनका बहुत छोटा-सा ड्रीम होता है, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि किसी का ड्रीम कैसा है। बट काइंड ऑफ ये ऐसा करते हैं कि तुम्हें भी ऐसा तुम्हारा भी माइंडसेट ऐसा बना देते हैं कि वो चीज़ काइंड ऑफ पॉसिबल ही नहीं है। तुम भी छोटा ड्रीम सोचो, छोटे सा कुछ कर लो, तो ये तुम्हें काइंड ऑफ कन्विंस करने की ट्राई करते हैं कि तुम्हारा जो ड्रीम है इतना बड़ा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो काइंड ऑफ तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना है। और पुअर पीपल, मैं ऐसा नहीं कह रहा जो काइंड ऑफ फाइनेंशियली पुअर है, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो काइंड ऑफ मेंटली ही पुअर हैं। उनके दिमाग में यही है कि ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकते, या फिर इनके दिमाग में ये है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग हमेशा ईवल होते हैं। जैसे काइंड ऑफ हमारी ओल्ड बॉलीवुड फ़िल्म्स में दिखाया जाता था कि रिच पीपल हमेशा ईवल होते हैं। आई मीन मे बी चांस हो, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही ईवल होते हैं और गरीब लोग ही अच्छे होते हैं। हम कभी गरीब लोग भी ईवल होते हैं और अमीर लोग भी अच्छे होते हैं। ये पर्सन पे डिपेंड करता है, ना कि पैसा होना या ना होने पे। ओके, तो काइंड ऑफ ऐसे लोगों से दूर रहो जो काइंड ऑफ पुअर माइंडसेट रखते हैं। सेकंड है नेगेटिव पीपल। लाइक आई थिंक तुम्हें पता ही है कि नेगेटिव पीपल कैसे होते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। काइंड ऑफ ये लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं। इवन तुम इन्हें कोई सोल्यूशन दोगे, तो उस सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव सोचते हैं, और इन्हें लगता है कि काइंड ऑफ दूसरी साइड ही हमेशा ग्रास ग्रीन है। इन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम इन्हीं की लाइफ में है और सबकी लाइफ अच्छी चल रही है। ये हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में अगर मान लेते हैं कोई और दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही दिक्कत है कि नेगेटिव पीपल है, बट स्टिल ऐसे लोगों से तुम्हें दूर चले जाना चाहिए। क्योंकि तुम नेगेटिव पीपल के साथ रहोगे तो तुम्हारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। और आई डोंट थिंक कि तुम्हें नेगेटिव माइंडसेट चाहिए, या किसी का भी नेगेटिव माइंडसेट होना चाहिए। नेगेटिव पीपल को काइंड ऑफ तुम कितना भी पॉजिटिव करने की ट्राई कर दो, बट स्टिल तुम उन्हें मोस्ट ऑफ टाइम पे पॉजिटिव नहीं कर पाओगे। इवन तुम उनके चक्कर में नेगेटिव हो जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जो काइंड ऑफ हमेशा नेगेटिव टॉक करता है, तो उसे आप काइंड ऑफ अपनी फ्रेंड लिस्ट से ही निकाल दो। बेस्ट यही रहेगा। ओके, तो थर्ड नंबर पर हमारे ऐसे पर्सन आते हैं जो काइंड ऑफ दूसरों का मजाक बनाते हैं, काइंड ऑफ सिर्फ खुद को कूल दिखाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें किसी पर्सन का मजाक उड़ाना है तो ट्राई करो कि तुम उसी के सामने उसका मजाक उड़ा रहे हो, और काइंड ऑफ वो मजाक की तरह फील होना चाहिए, खुद को कूल दिखाने के लिए नहीं। वो बस काइंड ऑफ हैप्पीनेस या लाफ्टर फैलाने के लिए उस टाइम पे तुम जो कर सकते हो। बट कोई ऐसा पर्सन जो काइंड ऑफ तुम्हारे सामने पीठ पीछे किसी की बहुत गंदी बेइज्जती करता है, गारंटेड है कि वो किसी और पर्सन के सामने तुम्हारी भी ऐसे ही बेइज्जती करता होगा। आई डोंट थिंक कोई पर्सन ऐसा फ्रेंड चाहेगा जो काइंड ऑफ उसके पीछे उसके ऊपर हंसता है, काइंड ऑफ उसका मजाक उड़ाता है। ऐसा फ्रेंड कौन ही चाहेगा। और अगर तुम स्टिल ऐसे इंसान के साथ में रह रहे हो, ऐसे पर्सन के साथ बातें कर रहे हो, अपनी और बातें शेयर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास और पर्सन नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूँ। अगर लाइक ऐसे लोगों के साथ बात करने से अच्छा कि तुम अकेले ही बैठो यार। लाइक कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हें धीरे धीरे बात करने के बाद। ऐसे पर्सन के साथ बात करना आई डोंट थिंक वर्थ इट है। ये तुम्हारी वैल्यू गिरा रहा है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे सामने गिर रही है ऐसे लोगों से बातें करके, ऐसे लोगों के साथ तुम फ्रेंडशिप रख के। तो काइंड ऑफ ऐसे लोग काइंड ऑफ लड़कियों के सामने या किसी अनजान लोगों के सामने भी तुम्हारा मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि वो खुद को कूल दिखाना चाहते हैं। अपने कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड के सामने, न्यू फ्रेंड्स के सामने, काइंड ऑफ गर्ल्स के सामने, ये लोग काइंड ऑफ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, किसी और पर्सन का तुम्हारे सामने मजाक उड़ाएंगे, लाइक खुद को कूल दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद को कूल दिखाने के लिए। और मान लेते हैं अभी वो इंसान तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाता, बट स्टिल ऐसा एक टाइम आएगा जिस टाइम पे वो तुम्हारा मजाक उड़ाना भी स्टार्ट कर देगा। फोर्थ है गॉसिप पीपल, काइंड ऑफ जो हमेशा गॉसिप करते रहते हैं, और हमेशा से मतलब कि इनके पास और कुछ होता ही नहीं है, इनके पास सिर्फ गॉसिप होता है। इनके पास अपनी काइंड ऑफ हॉबीज नहीं होती और अपने बारे में बताने को कुछ नहीं होता।
कुछ इन्होंने लाइफ में किया वो बताने के नहीं होता। इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ गॉसिप होता है। आई मीन नॉर्मली लाइक मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ किसी और के बारे में पता चला, तो काइंड ऑफ मैं उसे बताऊँगा और काइंड ऑफ बट वो टॉपिक बस एक स्मॉल अमाउंट में होगा कि एक छोटा-सा अमाउंट है, बाकी हमारी ही बात चलेगी कि मैंने ये किया, आई मीन मैं ये करने वाला हूँ और कुछ और बातें, उसकी बातें, मेरी लाइफ़ से रिलेटेड बातें। बट इस टाइप के लोग हैं सिर्फ़ गॉसिप के नहीं, मतलब इन पे सिर्फ़ गॉसिप ही गॉसिप होते हैं और लोगों के बारे में ही बात करते हैं। इनके पास काइंड ऑफ अपनी लाइफ़ से रिलेटेड कुछ बताने को होता ही नहीं है, कुछ अचीव इन्होंने काइंड ऑफ किया ही नहीं होता है और ना ये कुछ अचीव करने का सोच रहे होते हैं। ये ट्राई करते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा गॉसिप को कलेक्ट कर पाएँ और काइंड ऑफ उसी गॉसिप में काइंड ऑफ ये अपनी लाइफ़ वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को काइंड ऑफ तुम्हें अवॉइड क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कल परसों तुम्हारा भी गॉसिप आएगा, तो काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ टाइम पे ये लोग काइंड ऑफ उस बात को काइंड ऑफ दबा नहीं पाते। इन लोगों के साथ बात ना करने का रीज़न ये नहीं है कि काइंड ऑफ ये गॉसिप करते रहते हैं। रीज़न ये है कि काइंड ऑफ ये सिर्फ़ गॉसिप करते हैं, काइंड ऑफ इनकी लाइफ़ में कुछ है ही नहीं और इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया और ये कुछ आगे का सोच भी नहीं रहे। तो काइंड ऑफ इनकी लाइफ़ बिल्कुल बेकार जा रही है और काइंड ऑफ ये कोई काम नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को बेटर करने के लिए और ये सिर्फ़ गॉसिप पे गॉसिप करे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हो सके जितनी जल्दी हो सके अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देना। ओके, 5th टाइप ऑफ पर्सन जिन लोगों से काइंड ऑफ तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी कम बात करनी चाहिए। तो इसमें आते हैं काइंड ऑफ सेल्फिश और सेल्फिश भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पर ऐसे सेल्फिश लोगों की बात कर रहा हूँ। वो तुमसे बात करते हैं बट सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी काइंड ऑफ जब इन उन काइंड ऑफ ये बोर हो रहे हों या इन्हें कोई काम होगा, ये तभी तुमसे बात करेंगे, वरना ये काइंड ऑफ अवॉइड करेंगे तुम्हें और ऐसे पर्सन से बात करेंगे उस टाइम पे जिनसे काइंड ऑफ इन्हें बेनिफिट हो रहा है। ये तुम्हें उस टाइम पे अवॉइड करेंगे जिस टाइम पे तुम इन्हें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे और उस टाइम पे तुम्हें अटेंशन देंगे जिस टाइम पे तुम काइंड ऑफ कुछ इन्हें दे रहे हो, तुम कोई वैल्यू इनको प्रोवाइड कर रहे हो। ओनली उसी टाइम पे ये तुमसे बात करेंगे और काइंड ऑफ ऐसे लोगों से बात करने क्यों ही करनी है तुम्हें? ऐसे लोगों को फ्रेंड क्यों ही रखना है? तो ऐसे लोगों से तुम्हें बात ही क्यों करनी है जो काइंड ऑफ जब बोर होते हैं तभी तुमसे बात करते हैं, जब या उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे कुछ चाहिए होता है तभी बात करते हैं। आई मीन नॉर्मली ह्यूमन बीइंग हम ऐसे बात करते हैं कि हम किसी से बात करते हैं अगर कोई हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बट स्टिल ये काइंड ऑफ मैं वैसे सेल्फिश लोगों की बात कर रहा हूँ जो काइंड ऑफ ना तुम्हारी हेल्प करेंगे किसी भी सिचुएशन में और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे तब तक बात करेंगे जब तक तुम कुछ इनको प्रोवाइड कर पा रहे हो। जैसे तुम उन्हें कुछ प्रोवाइड करना छोड़ दोगे, ये तुमसे बिल्कुल बात करना छोड़ देंगे, काइंड ऑफ तुम्हें इग्नोर करेंगे। ऐसे टाइप के लोगों से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। यही थी 5 टाइप जिन टाइप के लोगों से तुम्हें काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप तोड़ दो और अगर नॉर्मल लोग हैं मतलब तुम्हारी लाइफ़ के अंदर कहीं न कहीं तुम्हें मिलते हैं, तो ट्राई करो इनसे कम से कम बात करो, ट्राई करो कि तुम इन्हें इग्नोर कर दो, इग्नोर इग्नोर ही कर दो। ओके? जितना हो सके उतनी कम बात करो, जितना हो सके उतना इग्नोर कर दो। ओके? तो नॉर्मलाइज़ कर दो कि लोगों को नो बोलना। लाइक मोस्ट ऑफ टाइम पे ऐसे लोगों से काइंड ऑफ तुम बात तभी कर रहे हो या तभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब तुम काइंड ऑफ इन्हें नो नहीं कह पा रहे, मना नहीं कर पा रहे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नो बोलना सीख लो और नॉर्मलाइज़ कर दो काइंड ऑफ ऐसे लोगों को नेबर, क्लासमेट, रिलेटिव या ओल्ड क्लासमेट, जूनियर, सीनियर ऐसा बोलना काइंड ऑफ नॉर्मलाइज़ कर दो क्योंकि हर पर्सन तुम्हारा फ्रेंड नहीं होता और ट्राई करो कि तुम इन लोगों को फ्रेंड की तरह लो ही मत। इन्हें काइंड ऑफ तुम ऐसे ही नॉर्मल लोगों की तरह मानो। ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।